साल के पहले दिन की शुरुआत लोग अलग अलग अंदाज में करते हैं, लेकिन धार्मिक नगरी उज्जैन में श्रद्धालु हर नए काम की शुरुआत बाबा महाकाल के चरणों का आशीष लेकर करते हैं। साल के पहले दिन लाखों भक्तों ने महाकाल मंदिर में जाकर भक्ति भाव में लीन होकर नववर्ष की शुरुआत की। यहाँ नववर्ष के पहले दिन मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने चलित भस्म आरती में बाबा के दिव्य दर्शन किए। बाबा का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत कर सफलता व सुख शांति की प्रार्थना की। बुद्धभावन बाबा महाकाल को कालों का काल कहा जाता है, इसीलिए काल के अधिष्ठाता, लिहाजा नया साल अच्छा बीते, इसी कामना के साथ लाखों भक्त बाबा महाकाल के दरबार से नए साल की शुरुआत करते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर श्रद्धालु को नए साल का जश्न मनाने का मौका भी मिल गया। वैसे नववर्ष के अवसर पर महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर में दर्शनार्थियों को चलित भस्म आरती के रूप में बाबा महाकाल के दर्शन करवाए गए। उज्जैन गोरिया थाना अंतर्गत रहने वाले पति व जेठ पर पत्नी ने मारी गोली। पति की घटनास्थल पर ही मौत, जेठ को अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। नए वर्ष में यानी कि 1 जनवरी को आज उज्जैन के ग्राम गोरिया थाना अंतर्गत एक काफी दर्दनाक वाकया सामने आया। पत्नी ने घरेलू विवाद को लेकर पति व जेठ पर गोली चला दी, इस पर पति की दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं परिवार वाले जेठ को उज्जैन सिविल अस्पताल लेकर के आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि पारिवारिक विवाद होने के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। परिवार में कुछ जमीन के बंटवारे को लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं। पुलिस ने बताया कि पूरी जांच करने के उपरांत ही पूरी घटना की स्थिति का पता चल पाएगा। प्रारंभिक तौर पर यह बातें सामने आई हैं। ये आज सुबह की घटना बताई जा रही है। गोरिया थाना अंतर्गत जो है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है महिला, उसने पारिवारिक विवाद और ज़मीन संबंधी कुछ इशू था, उसको लेकर अपने ही पति पर गोली चालन किया। साथ में जब जेठ उसको बचाने आया तो जेठ पर भी गोली चलाई। तो पति की तो स्पॉट पे डेथ हो गई। अभी जस्ट रिसेंट में जेठ के भी डेथ होने की सूचना मिली है। हम लोग इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में FSL टीम भिजवा के पूरा जाँच कर रहे हैं, एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और आगे कार्रवाई इसमें जारी है। क्या कारण हुआ है और कितना? इसमें अभी FSL टीम पहुँची, लेकिन लगभग 8 से 10 फायर की सूचना है। तो क्रोध में आकर एकदम से पत्नी ने जो पति और जेठ पे गोली चालन किया है। सर, कारण क्या सामने आ रहा है अभी तक? कुछ ऐसा कोई ठोस कारण सामने आया कि किस कारण इतना बड़ा कदम उठाया? कारण इनका पारिवारिक विवाद है। एक तो आपसी घरेलू जो लड़ाई झगड़ा था वो, और दूसरा ज़मीन को लेकर कुछ इशू आया कि जेठ के पास कुछ ज़मीन थी और उससे ये लोग चाहते थे ज़मीन मिल जाए, और पति उस मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। इस कारण पत्नी ने क्रोध में आके दोनों पे गोली चालन किया है। आरोपी अभी पूछताछ के लिए थाना लाया गया है, उसमें हम लोग एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया यही मामला सामने आया है। बीती रात नववर्ष का जश्न जमकर मनाया गया। इंदौर रोड स्थित मानसा में जश्न के बीच शराब व अश्लीलता की खबर मिलने पर बजरंग दल पहुंच गए, जहां हंगामा की स्थिति बन बैठी। पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालना पड़ी। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम निनोरा के समीप होटल मनसा रिजॉर्ट में नववर्ष की पार्टी आयोजित की गई थी। यहाँ युवक युवतियां शामिल थे। रिजॉर्ट के गार्डन में जहां टेबल सजी हुई थी, वहीं हर कमरे में युवक युवतियों के जमकर जाम छलका रहे थे। मामले की जानकारी बजरंग दल के जिला महामंत्री अंकित चौबे को लगी तो जिला सेवा प्रमुख सोनू जैन, जिला संयोजक ऋषभ कुशवाहा, राकेश खटीक, अमन चौरसिया, संयोजक सनी देवड़ा, विकास मालवी, योगेश मालवी के साथ मौके पर बजरंग दल की टीम पहुंची। जहां अश्लीलता का नजारा देख उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देख पार्टी में शामिल युवाओं में अफरा तफरी मच गई। कमरे से युवक युवतियां निकलकर दौड़ लगाने लगे। कुछ देर में ही मामला हंगामे में तब्दील हो गया। युवाओं ने शराब की बोतल फोड़ दी। घटनाक्रम का पता चलते ही नानाखेड़ा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। मामला शांत किया गया। पुलिस के द्वारा जांच शुरू की गई। जानकारी सामने आ रही है कि रिजॉर्ट में पार्टी व जश्न की अनुमति नहीं दी गई थी, वहीं अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी।
पुलिस ने रिजॉर्ट संचालक व मैनेजर से पूछताछ की। पुलिस ने कहा कि तत्वों के आधार पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। बना लो बहुत सही है। अरे इधर आ जाओ सब। उज्जैन महाकाल की धार्मिक नगरी है। कल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी पदाधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा होटल में कुछ बाहर की युवती और कुछ असामाजिक तत्व वहां पर दारू की पार्टियां 31 की पार्टियां कर रहे थे। असामाजिक तत्व भी वहां पर थे। सूचना लगते ही सारे हम पदाधिकारी वहां पर पहुंचे। वहां पर जाकर देखा कि सारे लोग सारे दारू की पार्टियां कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्थिति वहां पर खराब थी। वहां पर जाकर रूमों में भी चेक करा तो रूमों में भी महिलाएं सारी अर्धनग्न अवस्था में वहां पर हमको पाई गई। सारे को सबको पकड़कर नानाखेड़ा थाने के टीए सबको सूचित करा। सूचित करने के बाद वहां पर कायमी की करवाई गई। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग कर रहा निर्माण। 20 रुपए प्रवेश शुल्क रहेगा। भक्तों को ग्राम युगेन गुरुकुल परंपरा के दर्शन होंगे। धर्मदानी उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को नए पंख लगने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में द्वापर युग के समान भगवान की पाठशाला विकसित की जा रही है। यहाँ आकर भक्तों को ग्राम युगेन गुरुकुल परंपरा के दर्शन होंगे। नए साल 2024 में भक्त इसके दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए भक्तों को 20 रुपए शुल्क चुकाना पड़ेगा। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। भगवान आश्रम में 64 दिन रहे। इस दौरान उन्होंने गुरु सांदीपनि से 16 कला व 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। आज भी सैकड़ों भक्त यहाँ भगवान श्री कृष्ण व पाठशाला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वर्तमान में सांदीपनि आश्रम में भक्तों को मुनि सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण करते हुए भगवान बलराम, श्री कृष्ण व सुदामा जी के दर्शन होते हैं, लेकिन पाठशाला का स्वरूप नजर नहीं आता। आश्रम में कृष्ण काल को जीवंत करने के लिए मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा परिसर में गोमती कुंड के समीप पुरातन स्वरूप में गुरुकुल का निर्माण करवाया जा रहा है। विभाग द्वारा यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुविधा घर, कैंटीन आदि का निर्माण करवाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं का विक्रय केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा उज्जैन के गोमती कुंड के समीप कैंटीन बनाई जा रही है। इसका प्रबुद्ध जन व मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोग विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुराण प्रसिद्ध गोमती कुंड के समीप कैंटीन बनाने से कुंड की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। लोग इसके आसपास जूठन आदि फेंकेंगे। विभाग पाठशाला विकसित करे, लेकिन सुविधा घर, कैंटीन आदि यहां पर नहीं बनना चाहिए। मामले में संस्कृति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे शासन द्वारा स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन करवा रहे हैं। निर्माण बंद करना या प्लान में परिवर्तन करना उनके हाथ में नहीं है। जिन लोगों को यह अनुचित लगता है उन्हें शासन स्तर पर बातचीत करना पड़ेगी। सांदीपनि आश्रम में जैसा कि सर्वविदित है, श्री कृष्ण ने उज्जैनी में आके शिक्षा ग्रहण करी थी सांदीपनि के आश्रम में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में घोषणा करी है कि जहाँ जहाँ कृष्ण के पैर पड़े हैं उस जगह को तीर्थ स्थल के रूप में निर्मित किया जाएगा। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उनके आदेशानुसार सांदीपनि आश्रम में कृष्ण का जो आश्रम है उसको पूरा आश्रम के रूप में विकसित किया जा रहा है। उनकी 64 कलाओं की कला दीर्घा वहाँ पे निर्मित की गई है। इसी के साथ गीता उपदेश जो कृष्ण ने दिए हैं उस पे आधारित भी मोलेला के शिल्प बना के वहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। और उस आश्रम को पूरा पुरातन जिस समय कृष्ण आए होंगे उस समय की स्थिति में विकसित करने का प्रयास संस्कृति विभाग के द्वारा किया जा रहा है त्रिवेणी संग्रहालय के। ये प्रोसेस में है सर, निरंतर चल रहा है। 2 महीने 1.5 महीने से चल रहा है लगभग। हालांकि जो चित्रकारी वाला काम है वो तो पूरा कंप्लीट हम करा चुके हैं और वहाँ पे प्रदर्शित भी आप देख सकते हैं। उसको आश्रम का रूप देने का कार्य अभी निरंतर चल रहा है। अब बहुत जल्दी निकट भविष्य में उसको देख पाएंगे। उज्जैन की बाहर की कहाँ की घोषणा की गई है? उज्जैन सहित एक अमझेरा गांव है जहाँ पे कृष्ण आए थे। उसके अलावा जो पूरा यात्रा पथ है, जिस रास्ते से कृष्ण आए थे वहाँ सब जगह मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और वहाँ काम होगा। आज तक आपने कई गरीबों को भूखे या कष्ट में सोते हुए देखा होगा, लेकिन उज्जैन में वर्षों से एक संस्था है जो निस्वार्थ गरीब व दिव्यांगों को कई सालों से निःशुल्क भोजन वितरित कर रही है। इस घड़ी में साल के अंतिम दिन यह संस्था ने
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए, ये छत्तेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति व लायंस ऑफ उज्जैन क्लब की यही प्राथमिकता रहती है। उज्जैन में गरीब भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए मां चामुंडा माता समिति ने यह शुरुआत 2016 से स्टार्ट की थी, जो निरंतर चल रही है। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज करवा चुके हैं। इसमें एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हुआ, जिसमें 4000 लोगों ने भोजन कर रिकॉर्ड बनाया। एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मनीष बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि यह संस्था ने ऐसे लोगों को चुना है जो गरीब असहाय हैं। ये नए साल में बड़ी बड़ी होटलों में ना जाते हुए ऐसे लोगों के बीच नया साल बनाते हैं, जिनका ये सपना होता है कि हम भी खास नए साल में इतने स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले पाएंगे। आज यह वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। प्रथम वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ रविवार को एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड चामुंडा माता मंदिर पर संपन्न हुए। इसमें प्रथम निर्धन व वांछित वर्ग हेतु सरोची भोज यानी कि बफेट का काफी बड़े स्तर पर आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत भोजन बफेट में लजीज व्यंजनों के साथ आयोजित हुआ। निर्धन व असहाय लोगों के बीच जाकर यह मंदिर समिति करीब 8 सालों से ज्यादा 800 व्यक्ति तक यह संस्था निःशुल्क प्रतिदिन भोजन पहुंचा रही है। कोरोना के समय भी यह संस्था ने ऐसे लोगों का काफी साथ दिया। द्वितीय वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ दर्ज। भारत दर्शन 4 धाम व 12 ज्योतिर्लिंग सप्ततीर्थ 51 शक्तिपीठ का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी संपन्न हुआ। इसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम उज्जैनाई और लॉयंस ऑफ उज्जैन क्लब व चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति की जमकर तारीफों के साथ यह वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाया गया। पंडित शरद चौबे, सुनील चौबे व राजेंद्र शाह ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को 56 भोग व आकर्षक श्रृंगार प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है। प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक हलवा प्रसादी का वितरण। 2 जनवरी 2024 को 56 भोग प्रसादी का वितरण होगा। पंडित निखिल चौबे ने बताया कि उक्त आयोजन चामुंडा माता मंदिर व लॉयंस ऑफ उज्जैन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भक्त समिति के सदस्य व लायन साथियों ने होने जा रही इन दोनों उपलब्धि के लिए हर्ष व्यक्त किया है। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति व लायंस ऑफ उज्जैन द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के डॉक्टर मनीष बिश्नोई, एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व मनोज शुक्ला, रिप्रेजेंटेटिव गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मंदिर समिति व लॉयंस ऑफ उज्जैन को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य रूप से पंडित शरद चौबे, पंडित सुनील चौबे, पंडित निखिल चौबे, पंडित वेदांत चौबे, राजेंद्र शाह, रमेश टेमानिया, पंकज सूर्यवंशी, विठल नगर पंडित वरुण व्यास, लायंस क्लब के संजय सक्सेना, गिरीश जायसवाल, श्याम माहेश्वरी, दीपक रजवानी, काश कौशिक आदि बड़ी संख्या में समिति सदस्य व लायंस क्लब के सदस्य मौजूद रहे। ये प्रसन्नता का विषय है और मंदिर समिति की मेहनत है और ये हमारे मंदिर समिति के सीनियर मेंबर हैं राजेंद्र जी शाह। इनका बड़ा समर्पण भाव है मंदिर के प्रति, समिति के प्रति। तो इसमें जो हमारा इनका कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट था कि जो गरीब हैं, निर्धन हैं, भिक्षुक हैं, उनको बफेट सिस्टम में वही खाना उसी स्वाद का, उसी क्वालिटी का खिलाया जाए जो संपन्न परिवार के लोग खाते हैं। तो उसके जो मापदंड थे वो पूरे हुए और जो मंदिर के अंदर जो 52 शक्तिपीठ, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग और उज्जैन दर्शन के जो चित्र लगे हैं इलेक्ट्रिक, उसका भी आज परीक्षण हुआ। तो ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमको मिले, इसलिए सबको धन्यवाद। हर्ष का विषय, अत्यंत हर्ष का विषय है कि चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति पूर्व में 2 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत चुकी है और आज चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति एवं लायंस ऑफ उज्जैन द्वारा 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड पुनः कायम किए गए हैं एवं साथ ही भारतीय मानक एवं औषधि प्राधिकरण द्वारा चामुंडा माता मंदिर को सेब भोग प्रमाण पत्र दिया गया है। ये चामुंडा माता मंदिर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं उज्जैन की जनता एवं सभी मंदिर समिति के सदस्यों एवं लायंस साथियों का आभार प्रकट करता हूँ। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड सहयोग में आप सभी ने बहुत बहुत सहयोग दिया एवं जो भोजन का कार्य किया विष्णु गुप्ता, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार हूँ शानदार कार्यक्रम के लिए। पंडित शरद जी चौबे, पंडित सुनील जी चौबे, पंडित निखिल जी चौबे की एवं पूरी टीम का। मैं राजेंद्र शाह मंदिर समिति की ओर से एवं कोऑर्डिनेटर लायंस ऑफ उज्जैन। दिस इज़ डॉक्टर मनीष बिश्नोई, आई एम एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज 31 दिसंबर के अवसर पर उज्जैन में श्री छत्तेश्वरी चामुंडा माता मंदिर एवं लॉयंस क्लब ऑफ उज्जैन के द्वारा संयुक्त रूप से 2 विश्व रिकॉर्ड अटेम्प्ट किए गए हैं, जिसमें पहला विश्व रिकॉर्ड है एक ऐसा बफेट
शाही भोजन का आयोजन जो सिर्फ निर्धन और गरीब लोगों के लिए है। और इसमें शाही भोजन का मतलब है इसमें वो उस क्वालिटी का, उस तरीके का भोजन होना चाहिए जो एक अच्छा व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति खाना पसंद करता है। उसी एम्बियंस के साथ, उसी स्वागत के साथ, उसी तरीके से उनको खिलाना था। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज इस विश्व रिकॉर्ड को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। मेरी जानकारी में भी यहाँ पर लगभग 2000 लोगों ने भोजन कर लिया है और अभी ये प्रोसेस चल रही है। मिनिमम क्राइटेरिया वॉज मिनिमम 1000, जो बहुत अच्छे मार्जिन के साथ क्रॉस कर लिया गया है, इसलिए इसका आज प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया गया है। फाइनल नंबर के साथ फाइनल सर्टिफिकेट बहुत जल्दी इशू किया जाएगा। साथ ही साथ एक दूसरा विश्व रिकॉर्ड भी आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, जिसके अंतर्गत माँ चामुंडा माता मंदिर के अंदर एक एग्जीबिशन फिल्म बनाई गई है, जिसमें भारत देश के जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं हिंदुओं से संबंधित, उन सभी का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, सप्तपुरी और उज्जैन के जितने प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी को एक ही स्थान पर, ऐसे टोटल 89 डिफरेंट मंदिर हैं जिनका डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है। इसको भी आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इसके लिए मैं पूरी टीम को, पंडित शरद चौबे जी, निखिल चौबे जी, राजन शाह जी, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने एक बहुत यूनिक, बहुत अच्छा काम किया है जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है।